जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था लिब्रे ऑफिस डे 1 करके, उसको जाकर देखिए। आपके जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम है 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होंगे। तो लिब्रे ऑफिस टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन, उसको हम करके दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। पहला वाला वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह देखिए कितने दिन तक चलता है यह टॉपिक, बट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ाया था उसमें, अब हम इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप ओ लेवल भी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर पिछले साल के वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको जाकर देखिए। आप ओ लेवल क्लियर कर सकते हैं चारों पेपर, और उसके नोट्स और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हैं। टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच 2026 करके है, लिंक आपको पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के एक रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मास्टर स्लाइड कहते हैं। यह क्या है? प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है ऑफिस में, यानी एमएस ऑफिस में क्या होता है? पावर पॉइंट होता है, यानी पावर पॉइंट का यह क्वेश्चन है। और लिब्रे ऑफिस यह इम्प्रेस का क्वेश्चन है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? यानी कि कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, और उसमें जो भी डाटा एंट्री करेंगे उसको सेव किस नाम से, यानी किस फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव किया जाता है। आइए हम उसे करके देख लेते हैं। तो हम आप प्रैक्टिकली आपको हम करके दिखाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, आपको सर्च बार में यहाँ पर मिल जाए। अभी यह खुलने में थोड़ा टाइम लेगा। खुल गया। जैसे मान लीजिए यह एक फ़ाइल है, तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं। क्या कंट्रोल एस करेंगे? यहाँ पर देखिए यह कंट्रोल एस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ओडीएफ स्प्रेडशीट, यह अनटाइटल 1 है। फाइल का नाम है अनटाइटल 1, फाइल का नाम है अनटाइटल 1। यहाँ पर देखिए इतने फॉर्मेट होते हैं, इतने फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं, यही कहने का पर्पज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन डॉट ओ डी एस। क्या है? डॉट ओ डी एस। एक बार फिर देख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। डॉट ओ डी एफ है। क्या है? डॉट ओ डी एफ। और यहाँ पर क्या बताया है? डॉट क्या है? ओ डी एस। हाँ, ओ डी एस। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो यदि कोई भी आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी फार्मूला हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किससे शुरू होता है? तो वह किससे शुरू होता है? वह इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू लगाकर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है कि दिया गया है यहाँ पर यहाँ दिया है 19 नंबर, फार्मूला इज इक्वल टू हेलो एंड दिए डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पर 2 बार डबल इन्वर्टेड कामा, यह एन का निशान है यहाँ पर, फिर वर्ड का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? यह यानी इसका आंसर हेलो वर्ड होगा। क्या होगा? हेलो वर्ड। यह देखिए कहाँ का क्वेश्चन है? यह HTML का क्वेश्चन है। हेलो वर्ड होगा। क्या होगा? हेलो वर्ड। यह HTML का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्मूला इज इक्वल टू काउंट B1 इज दिया है, कॉलन है। यह क्या है? सेमी कॉलन है। ठीक है,
B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 बराबर 5 और B2 बराबर 4, तो B3 इक्वल टू 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, वही सेम चीज़ है। तो फार्मूला क्या है, यह सब फार्मूला है, फार्मूला को याद करिएगा। यदि मैक्सिमम पूछेगा तब इक्वल टू मैक्सिमम B1 कोलन B3 प्लस मिनिमम क्या दिया है, B1 कॉलन कहते हैं B1 कॉलन B3, इसका परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 इक्वल टू 5 दिया गया है, B2 इक्वल टू 2 और B3 इक्वल टू 7 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, 9 होगा। कैसे 9 होगा, 5 2 7, 7 2 9 कितना है, 7 2 9। यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला, यहाँ मैक्सिमम और यह मिनिमम का फार्मूला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यह सब फार्मूला है, यह कॉन्ट्रेट फार्मूला है, कंसेंट्रा का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। कैल्क का फार्मूला इज इक्वल टू कंसेंट्रा ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कामा ट्रिपल सी, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर फिर तैयारी दिया गया है का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज किया है, फिर ब्रैकेट से क्लोज किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रिपल सी तैयारी। जब इसे एक्सेल में लगाएंगे तो इसका राइट आंसर यही आएगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो कितने प्रकार के, 2 सेल रेफरेंस होते हैं। कितने, 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि 24 नंबर, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है। यदि फार्मूला को हम कॉपी करते हैं तो उसका सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को और किस रूप में जाना जाता है, उसे हम किसके रूप में जाने जाते हैं, रिलेटिव एड्रेस के रूप में जानते हैं। किसे, रिलेटिव सेल एड्रेस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे का प्रश्न हमारा दिया गया है कि ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। किसमें, लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पर होता है। ऐसे तो शॉर्टकट से आप कंट्रोल एच कंट्रोल एफ करके आप इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कहाँ पर होता है। चलिए, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पर होता है, इस चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए इतना हम टाइप कर लिए। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ, तो कंट्रोल एच दबाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल या शॉर्टकट की का यूज़ करिए। वैसे फिर कहाँ होता है आप देख लीजिएगा थोड़ा। कंट्रोल एच दबाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। कीबोर्ड से आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एच दबाना है। क्या, कीबोर्ड से आपको क्या दबाना है, CTRL, कंट्रोल CTRL कंट्रोल और क्या दबाना है, प्लस एच दबाना है, या फाइंड एंड REPLAC रिप्लेस का यह ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। कंट्रोल एच दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं फाइंड कर लेंगे, जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम, तो आपको बताएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, 26 नंबर क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कहाँ पर होता है। यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर देखिए दिया गया, हम इसको ध्यान नहीं दिए। ऑफिस में यानी लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। वैसे तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहाँ पर होता है, सी ऑप्शन। कहाँ पर होता है, एडिट मेनू में होता है। आइए हम एडिट मेनू में आपको ट्राई करके दिखाते हैं।
इसको तो हम ध्यान ही नहीं दिए। एडिट मेन्यू में, तो यहाँ पर एडिट मेन्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में, यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर एडिट मेन्यू है, आप देख सकते हैं, यह एडिट मेन्यू है। यहीं पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन पाया जाता है। एडिट मेन्यू में गए हम, यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई है, सॉरी रिपीट टाइपिंग का है, नीचे है देखिए। हाँ, यहाँ पर कंट्रोल देखिए, यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल एफ से फाइंड होगा और कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एफ से क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 कितने होते हैं? रो होते हैं और 1024 कॉलम होते हैं। कितने? 10,48,476 रो होते हैं और 1024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो कितने होते हैं? रो मतलब जो ऐसे होता है, सॉरी, रो का मतलब कितना होता है? रो वाला ऐसे होता है, खड़े पर जो लिखा होगा गिनती 1 2 करके, वो क्या होगा? रो होगा हमारा। और जो ऐसे करके लिखा होगा A1 A2 ऐसे करके जो लिखा होगा ना, उसे हम कॉलम कहेंगे। तो कितने होते हैं? तो ये वाला जो होता है, ये वाला 10,48,576 होता है। कितना? 10,48,576 ये होता है और 1024 ये वाला होता है। इसको ध्यान में रखिए। कहाँ कितना होता है यहाँ पर, इससे आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है, यह कितने होते हैं? पूरे 10,48,576 होते हैं। और यह वाला जो ऊपर वाला स्लाइड दिख रहा है, कितने होते हैं? 1024 होते हैं। ऐसे समझिए, यह वाला जो स्लाइड है, यह कितना होता है? 10,48,576 होता है। यहाँ पर रो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर रो दिख रहा है, यहाँ पर रो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रो शो हो रहा है, रो, आपको रो दिख रहा है, रो नाम दिख रहा है छोटा सा। और यहाँ पर देखिए कॉलम, देखिए कॉलम ये कितना होता है? कॉलम कितना होता है आपको पता है? कॉलम 1024 होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? अधिकतम 1028 वर्कशीट हो सकती हैं। दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो 1028 वर्कशीट हो सकती हैं। वर्कशीट कहाँ पर रहता है? तो यहाँ पर चलिए आप कैल्क में चलते हैं, तो यह कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क है। तो यहाँ पर जो दिया गया है या जिस पर हम काम करते हैं, यह क्या है? वर्कशीट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, कहाँ पर? यह जो क्या है? वर्कशीट है और यह हम इसी पर काम करते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? इसे हम प्लस करेंगे तो हमारा वर्कशीट बढ़ता चला जाएगा। यह कितना होता है? 1028 होते हैं वर्कशीट। और रो कितने होते हैं? 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? 28। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी सेल को फॉर्मेट करने का कुंजी क्या है? शॉर्टकट, यानी कि हम यहाँ पर जितने टाइम में हेरेंगे, कोई भी मेनू में हेरेंगे, तो यहाँ पर हम जितने टाइम में सेल को हेरेंगे, उतने टाइम में हम कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन यूज़ करके हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर सेल यानी सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन नंबर बी Ctrl+1 है। क्या है? Ctrl+1। आइए इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ गए। अब हमें क्या करना है? सेल यानी कि इसको सेल को हमें क्या करना है? एडिट करना है। तो Ctrl+1 दबाएंगे, Ctrl+1। देखिए यह सेल का
यानी सेल को एडिट करें, फॉर्मेट, सेल को फॉर्मेट करने का आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह फॉर्मेट सेल को ओपन करने का शॉर्टकट की है। क्या है? शॉर्टकट की। इसके माध्यम से हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर, फॉन्ट, इफेक्ट, एलिमेंट, अलाइनमेंट जितने भी हैं सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह है एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड है। क्या है? एक छिपी हुई एक स्लाइड है। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। उसे हम, यानी यह ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? क्या है? यह ट्रू है, जिसे दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है, यानी कि बैकएंड। बैकएंड जैसे आप क्रोम है तो क्रोम का बैकएंड क्या है, और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, बैकएंड जो उसके पीछे कार्य किया जाता है उसे बैकएंड कहते हैं। यह ट्रू फॉल्स है। तो यदि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स आते हैं तो आप हमेशा ट्रू को निशान लगाइएगा, फॉल्स को नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। ट्रू है, यानी यह मार्जिन है। क्या क्या है? यह एक पेज है। अब इसके ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों तरफ सफ़ेद स्थान जो है, यह जो सफ़ेद स्थान है यानी कि यह एक क्या है? यह एक मार्जिन हो गया। इसकी तरफ जो सफ़ेद स्थान है यही मार्जिन कहलाता है। तो यह क्या है? ट्रू है, फॉल्स है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। यह क्या है? कथन ट्रू है। इसका मतलब है कि यदि हम सेव कंट्रोल यस करते हैं तो वो फाइल सेव हो जाता है। चलिए आइए करके दिखाते हैं। यह एक फाइल है। क्या है? यह एक मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट है। हम इसे कंट्रोल यस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। कंट्रोल यस करेंगे तो यह देखिए सेव हो जाएगा। यह अनटाइटल 2 के नाम से है। चलिए इसे हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अनटाइटल 1 के नाम से सेव हो गया। ठीक है, अब हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। देखिए फाइल में गए, ओपन में गए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेव एज बोला है तो कंट्रोल यस। फाइल में गए, यहाँ पर देखिए दिया गया है सेव एज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। तो यहाँ पर अनटाइटल 2 है। अब इसको हम अलग नाम से सेव कर सकते हैं, अनटाइटल 3 ऐसे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अनटाइटल 2 आ गया है, अनटाइटल 3 आ गया है। इस तरह से बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए आधिकारिक फाइल प्रारूप ओडीटी है। यह ट्रू है कि फॉल्स है? यह क्या है? ट्रू है। ओडीटी यानी कि आधिकारिक फाइल का प्रारूप, यानी इस फॉर्मेट में सेव होता है एक्सटेंशन ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। यह कथन क्या हमारा? ट्रू है। देखिए यह कथन ट्रू है, यानी कि यह ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट प्रश्न है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक स्थान बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। क्या है? यह कथन क्या है? ट्रू है। कहने का मतलब है यह एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फीचर होंगे तो वह क्या कहलाएंगे? एक प्रकार के बंडल, यानी कि विभिन्न प्रकार के मेनू कहलाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर जो फीचर है यूज़ कर पाएंगे। जैसे लिब्रे ऑफिस एक हो गया ऐप का नाम, और उसके अंदर क्या है? तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो भी होता है। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया गया है। देखिए फार्मूला का परिणाम क्या है? तो इफ़ इजकल टू, इफ़ यहाँ C2 ब्रैकेट में दिया गया है, फिर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट लगाया है यस नो करके, यहाँ पर जहाँ दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नो आएगा, बी ऑप्शन, यानी फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx.ppt यानी प्रेजेंटेशन का है, डॉट यह यानी कि एक्सेल का है, यह किसका है, राइटर का है, में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। यह कथन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यस, हम राइटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको ट्रू लगाना है। यदि आपके एग्ज़ाम में CCC एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स आते हैं तो आप हमेशा ट्रू लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। बी, गलत, सेव कर सकते हैं। यदि ये लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल है तो यदि हम उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करेंगे तो वह ओपन हो जाएगा। जैसे इस एक्सेल का लिब्रे ऑफिस कैल्क का यदि फाइल है तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल है तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल को हम किस में कर सकते हैं, एक्सेल में सेव कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ऊपर प्रश्न है, हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। यस, ट्रू, यानी यह पार्ट क्या है, चलिए आपको दिखा ही देते हैं। देखिए यह क्या है, एक मतलब चीज़ लिखा गया है, इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो यह कंट्रोल Y, इसे हम मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, Z करेंगे, और कंट्रोल Y करेंगे तो गायब हो जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा, कंट्रोल Y से गायब हो जाएगा, कंट्रोल Z से वापस कंट्रोल Y से गायब हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। गलत, हम टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस यानी कि स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है तो ज़रूरी है कि वह वर्तनी की गलत है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है, यानी कि यह कथन क्या है, फॉल्स है, गलत है, उसे सही करने की आवश्यकता नहीं है। सही है फिर भी सही करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट पर लागू होते हैं। कथन क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट प्रश्न, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। कथन क्या है हमारा, ट्रू है। ट्रू फॉल्स है यहाँ पर अधिकतर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। जी, गलत, कस्टम पेज स्टाइल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम क्या है। ट्रू है। तो आई होप यह क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन के साथ जो आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।